जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस सीजीएल के लिए हरियाणा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 63, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास रहेगी। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आती है चैनल के ऊपर, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, 9:30 बजे हरियाणा जीके की, दोपहर को 12 बजे ये आपको अभी क्लास जो देख रहे हैं ये देखने को मिलती है, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है और 2 क्लास लाइव चलती है हरियाणा के लिए, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो क्लास को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। और हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना है, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस 170 जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगी, और अगर आपको करंट अफेयर्स प्राप्त नहीं करनी तो 100 रुपीज रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर होने का निर्णय लिया है? कौन से देश ने लिया है? जापान देश ने लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा या शोध स्थल है, जिसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है रोसकोसमोस, उन्होंने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने का फैसला लिया है। आईएसएस कार्यक्रम विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रूस लगाओगे भाई, जापान नहीं लगाओगे, रूस लगाओगे। बी ऑप्शन, जापान नहीं है रूस है इसका, सॉरी भाई, रूस। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, रूस लगाओगे। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? सी ऑप्शन भू स्टेशनरी ऑर्बिट। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भू स्थिर कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाते हैं। अधिकांश मौजूदा अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सिस्टम भूस्थिर कक्षा में उपग्रहों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन गगनयान। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। भारत का यह कार्यक्रम 2024 में लॉन्च कर दिया गया था। 2 मानव रहित गगनयान मिशन में मानव रहित मिशन कि अंतिम तिमाही में और दूसरा मानव रहित, बस इतना ही आपको याद रखना है कि कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? गगनयान। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? ए ऑप्शन सोवियत संघ। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसका वजन लगभग 84 किलोग्राम था। पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, जिसे सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कोस्मोस थरियम प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? सी ऑप्शन जी आई सेट 1। ए ऑप्शन जी सेट 1 एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। यह 36,000 किलोमीटर दूर स्थित भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाले 2 योजनाबद्ध भारतीय अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष यानों में से पहला था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक संस्थान निर्धारण प्रणाली नहीं है? कौन सी नहीं है? सी ऑप्शन भूविक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वैश्विक संस्थान निर्धारण प्रणाली उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है, जो मुख्यतः 3 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है: अवस्थिति, नेविगेशन एवं समय संबंधी सेवाएं। ये सेवाएं पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमण करते उपग्रहों की सहायता से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने 2 लॉन्च पोर्ट सेटअप किए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख के सिवन अभी वर्तमान में कौन है? नारायणन। नारायणन जो है इसरो के वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं। जनवरी 2020 को तमिलनाडु के तुतीकोरिन जिले के युथुडुकी के छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, वर्तमान अगर बात की जाए इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। जी सेट 30 एक उपग्रह है। रिमोट सेंसिंग, पोलर, ड्रोन या संचार?
राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। GSAT-30 एक संचार उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 जनवरी 2020 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण किया। यह सैटेलाइट उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविजन, दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो से संबंधित कौन सा है? बीज अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान या समुद्री अनुसंधान? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। इसरो क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान है। ठीक है, सी ऑप्शन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो की स्थापना की गई थी। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के स्तंभ में व्योम मित्र किसका नाम है? व्योम मित्र किसका नाम है? भारतीय रोबोट का, सी ऑप्शन। इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा व्योम मित्र एक भारतीय रोबोट है। इस अर्ध मानवीय रोबोट का निर्माण इसरो ने गगनयान मिशन हेतु किया है। व्योम मित्र शब्द का अर्थ होता है अंतरिक्ष में मित्र। इसरो ने GSLV Mk3 को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम के अंदर सीधा भी पूछा जा सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन ना देके कि जो चंद्रयान 2 के जो लॉन्च किया गया था उसके अंदर जो GSLV है, GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो GSLV की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी ऑप्शन। जियो यानी कि भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है भाई। इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए GSLV का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया था इसरो चंद्रयान 2? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब उतरे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे, सी ऑप्शन। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर चलने वाले पहले मानव बन गए थे। इनके बाद बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा, जबकि माइकल कॉलिंस अपोलो 13 में ही बैठे रहे। अपोलो 13 का प्रक्षेपण 16 जुलाई 1969 को किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा? बी ऑप्शन, केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम स्थित नॉलेज सिटी में देश के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना की। इसका उद्देश्य इस शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण हब बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रहा है? ठीक है, तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है? ए ऑप्शन, भूस्थिर कक्षा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भूस्थिर कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है। भूस्थिर कक्षा पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। उस कक्षा को कहा जाता है जहां पर यदि कोई उपग्रह है तो वह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा तथा घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व के समानांतर हो तो ऐसे उपग्रह को भूस्थिर उपग्रह कहा जाता है। भारत के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया था? सी ऑप्शन, विक्रम दिया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय आधारित स्थापन प्रणाली है? सी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नैविक, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नैविक। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रहण प्रणाली यानी कि नैविक का मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, INSS, इसरो के द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। क्या रखा है? नाविक रखा है। साइट, SITE भारत में एक वर्ष लंबी उपग्रह आधारित शिक्षा प्रणाली थी। इस साइट में ई का मतलब क्या है? ई का मतलब यहां पर है एक्सपेरिमेंट,
बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। साइट की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर ई का जो तात्पर्य हुआ, क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट। और इसका जो चरण है नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। नासा की बोलचाल में ईवीए क्या है? ईवीए, नासा की बोलचाल में ईवीए एक स्पेस वॉक है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि स्पेस पर चलना। एक्स्ट्रा वहीकुलर एक्टिविटी, ईवीए का मतलब है एक्स्ट्रा वहीकुलर एक्टिविटी, असाधारण गतिविधि। पृथ्वी के वायुमंडलीय वातावरण से परे एक अंतरिक्ष यान के बाहर एक अंतरिक्ष यात्री या कोस्मोनोट द्वारा की गई कोई भी गतिविधि है। यह शब्द आमतौर पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान के बाहर बने स्पेसवॉक पर लागू होता है। 18 मार्च 1965 को एलेक्सी लियोनोव स्पेसवॉक प्रदर्शन करने वाले पहले मानव बने, जिन्होंने 12 मिनट 9 सेकंड के लिए वोस्कोड 2 मिशन के दौरान कैप्सूल से बाहर निकले थे। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को निम्नलिखित में से कौन सा वाहन लेकर गया था? बी ऑप्शन रहेगा C1 इंटरकोस्मोस, बी ऑप्शन। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। वजन था 360 किलोग्राम। भारत का पहला कृत्रिम वैज्ञानिक उपग्रह था। आर्यभट्ट उपग्रह को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सोवियत संघ की मदद से बनाया था। आर्यभट्ट उपग्रह को सोवियत संघ के C1 इंटरकोस्मोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। जिस स्पेस शटल यानी कि जिस अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था डिस्कवरी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुनीता विलियम हरियाणा की रहने वाली है, ठीक है, अभी वैसे अमेरिका में है। डिस्कवरी अंतरिक्ष यान एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। इसी यान से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम पृथ्वी से अंतरिक्ष गई थी। इन्हें सन 2008 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। सी ऑप्शन राकेश शर्मा। 2 अप्रैल 1984 को भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा। वह सोवियत संघ के सोयूज T11 अंतरिक्ष अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्री यूरी मालिसिव और गेनादी स्ट्रेकोलोव के साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? मेजर यूरी गागरिन। भारत के बोला जाए तो कौन से थे? भारत के बोला जाए तो राकेश शर्मा। वैसे पूछा जाए तो मेजर यूरी गागरिन। यूरी गागरिन 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1967 भूतपूर्व सोवियत संघ के पायलट और अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने जिस यान से यात्रा की थी उसका नाम था वोस्टॉक 1। क्या नाम था? वोस्टॉक 1। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था? क्या नाम दिया गया था उसको? MOS दिया गया था। सी ऑप्शन MOM, ठीक है, MOM मोम के नाम से बुलाया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम की फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। सी ऑप्शन एड्यूसेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है एड्यूसेट वाला। एड्यूसेट को 20 सितंबर 2004 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहां पर है? हरिकोटा के अंदर, वहां से लॉन्च किया गया था। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के सह वितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित 2 तरफा संचार उपलब्ध कराता है, जिसे GSAT-3 के नाम से जाना जाता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या किया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हीलर द्वीप भारतीय राज्य ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसका प्रयोग भारत अपने प्रेक्षेपास्त्र कार्यक्रम के प्रेक्षण के रूप में करता है। 4 सितंबर 2015 को इसका नाम व्हीलर द्वीप से बदलकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। यह राजधानी भुवनेश्वर से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन PSLV C-25। मंगलयान उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था।
भारत की कम दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का प्रक्षेपण से सफलतापूर्वक किया गया था। कहां से किया गया था? चांदीपुर ओडिशा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट पर चांदीपुर में एकीकृत प्रेक्षण रेंज से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। ठीक है, 250 से 350 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि वर्तमान में भी हैं, वर्तमान में भी यही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। वर्तमान में भी यही है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सितंबर 2022 में बनाई गई। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु के बाद इनकी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि आईजीएमडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था। सी ऑप्शन रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। आईजीएमडीपी प्रोग्राम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। इस प्रोग्राम के तहत विकसित मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आज की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ के साथ में हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। 170 रुपीज में आपको कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।